दोस्तों नमस्कार। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो हैं तो अर्थो सर्जन, और इनकी सेवा बहुत पुराने समयों से हम इन डॉक्टर साहब को जानते हैं। जब शुरुआती दौर में जिला अस्पताल में अर्थो सर्जन के पद पर डॉक्टर साहब जब तैनात थे, उसके बाद देवरिया जिला अस्पताल में, मैनपुरी जिला अस्पताल में, यानी कई जिला अस्पतालों में सेवा देने के बाद हम आज डॉक्टर साहब से मिले हैं। और डॉक्टर साहब से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि चूँकि कई जिलों में इनका जो है प्रैक्टिस का अनुभव रहा है, हड्डी के रोगियों को ये देखते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो है सबसे पहले तो स्वागत है हमारे अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से। अनूप चैनल पर, हमारा एनपी न्यूज़ के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर, हम आपसे जानने का प्रयास यही कर रहे हैं, चूँकि अब जो है कई जिला में सर्जन, अर्थो सर्जन के पद पर तैनात रहे हैं। और अब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, और वर्तमान समय में आप कहाँ पर हैं और कौन सी सेवा दे रहे हैं, इस संबंध में थोड़ा बोलिए। हाँ शुक्ला जी, वो आपको बहुत पहले से मैं भी जानता हूँ, एक दूसरे से चिर परिचित हैं। और मैं 94 में सरकारी अस्पताल, ख़ास तौर से गोरखपुर ज़िला अस्पताल ज्वाइन किया। और गोरखपुर में ज़िला अस्पताल मैंने अपनी 14 साल की सेवाएं दी है। इसके बाद देवरिया ज़िला अस्पताल में 9 साल अपनी सेवाएं दिया है। और नौकरी के दौरान मैंने मैनपुरी ज़िला अस्पताल में भी और गोंडा ज़िला अस्पताल होते हुए संत कबीर नगर ज़िला अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और हड्डी में हर तरह की सर्जरी और ऑपरेशन किया हूं। और वह कंसर्न ज़िले में जहां भी रहा हूं, वहां के लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। और ज़्यादातर ज़िले वाले वासियाँ जहाँ जहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, सब जगह मैं लोकप्रिय भी रहा हूँ। मैं अपनी गुणगान या बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है वो मैं अपनी ज़बान से बता रहा हूँ। सर, अभी वर्तमान समय तो आप सेवानिवृत्त हुए होंगे, और वर्तमान समय में आप कहाँ सेवा दे रहे हैं? जी नहीं, अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ। और मैं इस वक्त बस्ती मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट का है, वहाँ में मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, और हड्डी विभाग में। और वहाँ पे जैसे जब से 3 सालों से मेडिकल कॉलेज बना हुआ, तब से मैं प्रोफेसर और एचओडी के ही पद पर कार्यरत हूँ। और वहाँ पे मरीज़ को भी देखना रहता है, ऑपरेशन भी करना रहता है, और एवं एमबीबीएस के बच्चों को भी मुझे पढ़ाना रहता है, उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है, और साथ ही साथ रिसर्च वर्क भी हमको देखना रहता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो साथ में रहता ही। सर, हमारा अगला प्रश्न होगा, क्योंकि इतने समय से आप जो है सेवा देते चले रहे हैं, और तमाम हड्डी के रोगी जो है आपसे संपर्क करते होंगे, उनका इलाज के माध्यम से उनकी समस्याओं का, उनकी बाधियों का जो है समाधान होता रहा है। तो हमारा प्रश्न होगा कि किस प्रकार के हड्डी रोगी जो है इस समय, वर्तमान समय में ज़्यादा जिनकी तादाद ज़्यादा है, किस कैटेगरी की हड्डी के मरीज आपके पास जो है आना रहता है? जी, शरीर में तो सर से लेकर के पैर तक हड्डी ही हड्डी है। और इस वक्त देखा जाए तो एक्सीडेंट के केसेस बहुत हो रहे हैं, और जिसमें हड्डियों का टूट फूट बहुत कॉमन है, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे नए निर्माण होते जा रहे हैं, जिसमें टूट फूट अक्सर होती रह रही है। तो फ्रैक्चर के केस तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे, जैसे बच्चों में होता है, पैर टेढ़ा होता है पैदाइशी, जिसको हम लोग CTV कह रहे हैं, उस तरह के भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो है हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहते हैं, इस तरह के भी पेशेंट आते हैं। साथ ही साथ गठिया के भी मरीज़ काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एक और भयानक, एक ख़तरनाक बीमारी जो हड्डी में देखी जा रही है वर्तमान समय में, कि पहले से? हाँ, वर्तमान समय में या पहले से ही बोन TB बहुत कॉमन रहा है। और अक्सर जो है बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में भी बोन TB के मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोग उनका यथासंभव निदान करते हैं। तो सर, ये बोन TB जो है प्राथमिक लक्षण इसमें क्या है, और किन कारणों से मनुष्य के अंदर बोन TB होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है? देखिए, बोन TB जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में प्राइमरी जो है इन्फेक्शन होना है, यानी सॉफ्ट टिश्यू। फेफड़े में या तो TB के जरासीन हो, टॉन्सिल में हो, खालों में हो, या इंटेस्टाइन में हो। अगर शरीर में कहीं सॉफ्ट टिश्यू में बोन TB के जरासीन हैं, तभी जो वो हड्डी में फैलते हैं। और अगर शरीर के सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर उसका जो है बोन में नहीं आ पाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है
जैसे ही कोई शरीर के जो भी लक्षण होते हैं पहले साफ टिश्यू के होंगे, चाहे खांसी आए, बुखार आए, शाम को जो है वो हरारत हो जाती है, रात में पसीना होने लगता है, और ख़ास तौर से जिन जोड़ों में या जिन हड्डियों में बोन टीबी का असर होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, जोड़ जाम होने लगते हैं, और कभी कभी रात में जो है दर्द इतना होता है जोड़ों में कि वो पेशेंट की नींद खुल जाती है, और कभी कभी पस भी आने लगता है जोड़ों से या हड्डियों से मवाद आना शुरू होने सर लगता ये है। बोन टीबी जैसे किस हड्डी में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है प्रवेश करने का बोन टीबी? हाँ, बोन टीबी के लिए हड्डियाँ तो किसी भी हड्डी में बोन टीबी का असर हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर से वो आपका ये कूल्हे की हड्डियों में और रीढ़ की हड्डियों में बोन टीबी का असर ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि बोन टीबी के जो मरीज शिकार होते हैं उन्हें अंतोदगतवा लकवा का भी शिकार होना पड़ता है। हाँ जी, ये बोन टीबी ख़ास तौर से अगर रीढ़ की हड्डियों में होता है, जिसको हम लोग पॉट्स स्पाइन बोलते हैं, अगर इसमें बोन टीबी का असर होता है तो इसमें क्या होता है, हड्डियाँ आपस में 2-3 हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, जिसको हम लोग कुब्बड़, और शायद सभी लोगों ने देखा भी होगा कुब्बड़ के पेशेंट को कि गांठ निकल जाती, कुब्बड़ निकल जाती। साथ ही साथ जब स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन होता है, हड्डी पे पस अंदर ज़्यादा जमा हो जाता है, कार्ड को दबाता है, तो पैरों में फालिज मारने का असर आ जाता है, जिसको हम लोग पॉट्स पैराप्लीजिया बोलते हैं, जिसमें पेशाब और लैट्रिन वगैरह सब बाधित हो जाता है। अच्छा, तो सर जो बोन टीबी के जो प्रारंभिक लक्षण के मरीज हैं उनको जो है क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए? प्रिकॉशन यही कि जैसे शुरुआती में अक्सर क्या होता है कि गांव के पेशेंट को जागरूकता की कमी की वजह से वो झोला छाप डॉक्टर या हल्के फुल्के कंपाउंडर्स के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। शायद उनको ये भी रहता है कि साहब यहाँ के हमारे गरीब हैं तो पैसे कम में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन बहरहाल उसके चक्कर में उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। और ऐसे केस में लक्षण जैसे ही हो इनके, जैसे मैंने बताया खांसी आना हुआ, बुखार आना हुआ, ख़ासतौर से शाम को पसीना आना, रात में जो है भी पसीना आ गया, शरीर भारी होने लगा, भूख कम होने लगा, वज़न कम होने लगा, ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास आकर के अपनी सेवाएं, ख़ास तौर से गांव के अगर लोग हैं तो सरकारी हॉस्पिटल जो CSC PSC वहाँ पे आकर के डॉक्टर से परामर्श लें और दवा लें। तो दोस्तों हम अपने जो है विषय परिचर्चा में, चिकित्सा विषय परिचर्चा में आज एक विशेषज्ञ डॉक्टर श्री रहमत अली से आपकी वार्ता करवाए, जिन्होंने आपको अर्थोसर्जन या हड्डी की बीमारी से संबंधित बचाव और उसके सुझाव के संबंधी जानकारी दिए। और आपको भविष्य में हम डॉक्टर साहब का अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल देंगे। आपको अगर अन्य किसी हड्डी से संबंधित रोगों की जानकारी की ज़रूरत है तो आप जो है आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा यह प्रयास, चिकित्सा परिचर्चा का हमारा प्रयास जारी रहेगा। या मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।